बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 3 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या है हमारे पास? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी with modern features is called cutting edge technologies. विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस गैजेट्स। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ गैजेट्स बनाने के लिए। हियर आर सम गैजेट्स। गैजेट्स आपके पास क्या होते हैं? छोटा सा आलात, जदीद टेक्नोलॉजी जो बनी है। फर्स्ट है हमारे पास बारकोड रीडर। When you buy a product, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं फ्रॉम द मार्केट से, you see a sequence of vertical bars. You see आप देखते हैं जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई कैंडी बिस्किट ले लें, ठीक है, उसके बैक पे आप देखें तो ऐसे वर्टिकल बार्स होती हैं। You see a sequence of vertical bars and spaces, और इनके दरमियान कुछ स्पेस होती है with digits. This is called barcode. ठीक है, इसको जो इस वर्टिकल आपके पास जो बार्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बारकोड। 12 डिजिट नंबर जो हैं वो इस बारकोड के नीचे लिखे जाते हैं। कोई भी 12 नंबर 1 2 3 9 8 1 7 5 3 ये 12, ठीक है, 12 डिजिट आपके पास ये नंबर है जो कि बारकोड के नीचे लिखे जाते हैं। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस कोड को जो हम क्या बोलते हैं? यूपीसी, यूनिवर्सल। आपके पास ये है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बारकोड रीडर आपके पास क्या है? आपके पास जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं आपके पास एक सीक्वेंस में है, कुछ आपके पास वर्टिकल बार्स होती हैं, फिर नीचे 12 डिजिट कोड लिखा जाता है। इस 12 डिजिट कोड को आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और ये वर्टिकल जो आपके पास बार्स है ये क्या आपके पास होती है? बारकोड होती है। दिस कोड, ये जो कोड आपके पास सारे के सारे contains details the product. इस कोड के अंदर, बारकोड के अंदर आपके पास जो आपने प्रोडक्ट खरीदी है उसकी डिटेल होती है। डिटेल से उसकी प्राइस डिटेल भी हो सकती है। दिस कोड इज रीडेबल बाय अ मशीन। इस कोड को हम एक मशीन के जरिए रीड कर सकते हैं। कॉल्ड द बारकोड रीडर। उस मशीन को हम क्या कहते हैं? फिर बारकोड रीडर। डिजिट कोड readable by a machine
reader. The barcode reader uses a laser beam. Look at this pic. ये आपके पास क्या है, जो मशीन है, ये आपके पास बारकोड रीडर है, ठीक है। ये क्या है, यूजेस अ लेजर बीम। जब भी आप इस बारकोड के ऊपर इस मशीन के रखेंगे, इससे एक आपके पास निकलेगी, लेजर बीम निकलेगी, जो मेजर कर रही होगी थिकनेस और वेरिएशन। थिकनेस के लाइन, ये जो बारकोड की वर्टिकल लाइंस है, इनकी मोटाई क्या है। द रीडर, जो ये आपके पास मशीन है, द रीडर ट्रांसलेट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट इनटू द डिजिटल डाटा। बारकोड रीडर से आपके पास जब इस गजेट से आप इस कोड के ऊपर लाइट वो बीम, लेजर बीम डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो आपके पास रिफ्लेक्टेड, वो उसको ट्रांसलेट कर देगी इस बारकोड को डिजिटल डाटा में। ये है हमारे पास बारकोड रीडर गैजेट, द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर। The next is fingerprint reader. Fingerprint reader यहाँ हम इसको स्कैनर रीडर या स्कैनर भी बोलते हैं। पेज नंबर 42। अ फिंगरप्रिंट स्कैनर इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है दैट स्कैन्स अ फिंगरप्रिंट एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इट, जो आपकी फिंगर की क्या लेती है, प्रिंट्स लेती है, और उसको उसका रिजल्ट जो होगा उसको रिकॉर्ड कर लेती है। न्यू टेक्नोलॉजी है, वो आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। फिंगरप्रिंट के जरिए आप देखें तो आप जो मोबाइल है वो भी आपके पास फिंगरप्रिंट के जरिए, आप फिंगर से आप उसे फिंगरप्रिंट लेते हैं उसे ऑन करने के लिए। और सिर्फ फिंगरप्रिंट का एक फ़ायदा आपके पास, इस रीडर का एक फ़ायदा ये भी है कि कोई भी आपका वो सेल जो है वो आपका ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। When a door is closed or a computer shuts down, जब दरवाज़ा बंद किया जाता है या कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, द स्कैनिंग डिवाइस, तो हम इस स्कैनिंग डिवाइस को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू ओपन द डोर। ओपन डोर के लिए आपके पास आजकल न्यू गजेट है, ठीक है। आप देखें तो आज बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर ये गजेट इस्तेमाल किया जाता है डोर को ओपन करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट रखते हैं उस डिवाइस के ऊपर, आप फिंगरप्रिंट रखते हैं, दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। It's nearly impossible किसे कहते हैं, नामुमकिन, to duplicate another person's fingerprint। डुप्लीकेट कहते हैं कॉपी करना, कहते हैं ये नामुमकिन है कि एक शख्स की आप फिंगरप्रिंट को कॉपी करें। The scanner will recognize this is a more effective security measure है, आपके पास ये more effective security measure है, इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता फिंगरप्रिंट। मोर इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर। देना पासवर्ड। पासवर्ड क्या होते हैं आपके पास, इसमें आप सिक्योरिटी मेजर करते हैं विद डिजिट्स, लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स used to measure
सिक्योरिटी में है। पासवर्ड में हम क्या करते हैं, हम लेटर, डिजिट, सिंबल्स देते हैं सिक्योरिटी के लिए, चीज को सिक्योर करने के लिए। लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर में हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट के जरिए हम उस डिवाइस को सिक्योर करते हैं। The third hazard is robot. रोबोट क्या है? resembles a human being. रोबोट आपको क्या, एक इंसान से मिलता जुलता लगता है आपको रोबोट। Performing a complex task. Performing a complex human task. For example, welding, painting, industrial cleaning, laboratory use, medical surgery, and office mail delivery. रोबोट आपके पास क्या है, रोबोट आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है, आपको इंसान की तरह, इंसान से मिलता जुलता लगता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये आपके पास परफॉर्म कर सकता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टास्क, इंसानी टास्क जो वो पेचीदा हो, वो फॉर एग्जांपल वेल्डिंग, पेंटिंग, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, लेबोरेटरी यूज, मेडिकल सर्जरी एंड ऑफिस मेल डिलीवरी। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट जो है वो इंसान से बेहतर है या उसके बराबर है। बहुत सारे रोबोट ऐसे हैं जो ये सब कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास रोबोट्स जो है, आपके पास रोबोट्स में वो आप इमोशंस शो नहीं कर सकते। वो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इमोशंस शो करता है, जबकि रोबोट ऐसा नहीं कर सकता। एक रोबोट जो है वो कोई भी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व नहीं कर सकता जैसे एक इंसान प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रोबोट सिर्फ वही प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया, जिसके लिए उन्हें बनाया गया। इसके अलावा वो कोई भी दूसरा एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो डिफरेंट टास्क एट अ टाइम कर सकता है, लेकिन रोबोट जो है आपके पास सिर्फ वो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा जिसके लिए वो प्रोग्राम किया, जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो जो आपके पास रोबोट है ये इंसान के बराबर नहीं है, ठीक है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये हर काम से अंजाम नहीं दे सकते जैसे कि हम इंसान करते हैं। ह्यूमन बीइंग जैसे अपना हर टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क से अंजाम देते हैं, वैसे रोबोट नहीं कर सकते।
The mobile phone is referred to as cellular phone. मोबाइल फोन को हम सेलुलर फोन भी कहते हैं और सेल फोन भी बोलते हैं. Also called cell phone. सेल फोन आपके पास कहते हैं ये आपके पास पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. पोर्टेबल का मतलब क्या है? जिसको कहीं भी इजीली आप कहीं भी लेके जा सकते हैं. That does not require the use of लैंडलाइंस. लैंडलाइंस का तो किसी भी वायर की उसको जरूरत नहीं है. आपके पास जो सेल फोन है वो एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं. आपके पास जो बहुत सारे जो मोबाइल हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? आपको एसएमएस की फैसिलिटी, प्रोवाइड एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस. जो न्यू मोबाइल हैं, जो लेटेस्ट मोबाइल हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट वेब ब्राउजिंग. जो आपके पास सेल फोन होते हैं, सेल फोन का क्या काम है? वो सेंड एंड रिसीव करते हैं रेडियो सिग्नल्स. सेंड, रिसीव एंड सेंड रेडियो सिग्नल्स. सेल फोन आपके पास क्या करते हैं? रिसीव और सेंड कर देते हैं रेडियो सिग्नल्स को. ठीक है. आगे इसके पास सेल फोन हैज टू फ्रीक्वेंसीज. हैज टू फ्रीक्वेंसीज. वन आपके पास क्या होती है? वन फॉर टॉकिंग, एंड अदर फॉर जो सेकंड है वो आपकी क्या होगी? अदर फॉर लिसनिंग. फोन पे जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है? एक बात बोल रहा था, सुन रहा था, दूसरा भी सुन रहा था और एक बोल रहा था. टू फ्रीक्वेंसीज होती है. वन फॉर टॉकिंग एंड वन फॉर लिसनिंग. द फिफ्थ गैजेट है हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन.
सैटेलाइट आपके पास क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट दैट rotates around the planets. The fifth gadget is satellite communication. Satellite क्या है आपके पास? एक ऐसा is an object जो orbits a planet, जो घूमता है planet के इर्द गिर्द and collect information about it. और उस planet की जो है information, उसकी जितनी भी जो भी उसकी information है वो से collect करता है. ये कौन करता है? Satellite. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो के orbits a planet, जो के एक planet के घूमता है, गर्दिश करता है and collect information about it, और उसके बारे में मालूमात लेता है. On the earth, जमीन पर we have one or more command station. जमीन पर हमने एक या एक से ज़्यादा कमांड स्टेशन किसे कहते हैं? जिसके मुताबिक सैटेलाइट तक हम कम्युनिकेशन हदायत पहुँचाते हैं. डैट कम्युनिकेट, जो कमांड स्टेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? सैटेलाइट के साथ. ये हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन. The sixth gadget is GPS, Global Positioning System. GPS, Global Positioning System. This is a collection of 24 satellites. GPS क्या आपके पास? collection of 24 satellites that orbit the Earth. That orbit the, जो के जमीन के इर्द गिर्द घूमता है. किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज टू फाइंड एंड ट्रैक द लोकेशन ऑफ समथिंग. किसी भी चीज को तलाश करने के लिए और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. जीपीएस की मदद से आप दुनिया में कहीं भी हो विदाउट एनी फियर आप इजीली जो है आप दुनिया का सर्वे कर सकते हैं. The seventh gadget is Bluetooth. ब्लूटूथ क्या है आपके पास? ब्लूटूथ यूज टू ट्रांसफर डेटा in a limited range of area. आप लोग मोबाइल के ऊपर आपके पास ब्लूटूथ होते हैं. ब्लूटूथ क्या करते हैं? आप शेयरिंग कर सकते हैं डाटा को, पिक्चर्स को, बट मिनिमम लिमिटेड एरिया में.
a computer and or between two computers. ब्लूटूथ आपके पास क्या है? आपके पास ये इस्तेमाल की जाती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ एरिया. इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन टू सेल फोन्स. एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर के दरमियान ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. द लास्ट गैजेट इज वाईफाई. Wi-Fi. Wi-Fi is a facility allowing computers. एक सहूलत है allowing computer जो इजाजत देती है कंप्यूटर्स को, स्मार्टफोन्स को और अदर बहुत सी दूसरी डिवाइसेस को और अदर डिवाइसेस टू कनेक्ट कि वो कनेक्ट रब्ता कर सकें टू द इंटरनेट के साथ. वाईफाई के आपके पास एक ऐसी सहूलत है जो के कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और बहुत सी दूसरी डिवाइसेस को राब्ता करती है इंटरनेट के साथ. नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 3 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमने बहुत सारे 8 गैजेट्स देखे हैं. कौन कौन से हमारे पास गैजेट्स थे? बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर, रोबोट, सेलुलर कम्युनिकेशन या सेल फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ब्लूटूथ एंड वाईफाई. व्हाट इज द बारकोड? आपके पास बारकोड जो है आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं जिसके नीचे आपके पास 12 डिजिट नंबर लिखा जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? बारकोड रीडर. सेलुलर, व्हाट इज द सेलुलर फोन? अ पोर्टेबल फोन होता है विद बेसिक फैसिलिटीज होती हैं इसमें एसएमएस की, एमएमएस की, वेब ब्राउजिंग की, डेवलपिंग की. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड जीपीएस? सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है आपके पास वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑर्बिट करता है एक प्लैनेट के इर्द-गिर्द और उस प्लैनेट की इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है? कलेक्ट करता है. वेयर एज जब आपके पास जीपीएस जो है वो आपके पास कलेक्शन होता है 24 सैटेलाइट्स का जो कि ऑर्बिट गर्दिश करता है जमीन के इर्द-गिर्द. और जीपीएस आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई? ब्लूटूथ क्या करता है? डाटा ट्रांसफर करता है इन लिमिटेड एरिया में एवरीवेयर, जबकि आपके पास वाईफाई जो होता है आपके पास या आपके पास इंटरनेट के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इन अ लार्ज एरिया. Now we close this chapter, complete this chapter.